पॉपकॉर्न वाला आ गया भाई, पॉपकॉर्न वाला। हाँ? मेरे पॉपकॉर्न दो। इमरान भाई मेरे पॉपकॉर्न दो। गुलाम रसूल भाई, बस बच्चे कुत्तों को पत्थर मारते हैं। कुत्ता या किसी भी जानवर को बिना वजह तकलीफ पहुंचाना नाजायज है। नहीं बबलू भाई नहीं, कुत्ते को नहीं छेड़े, ये आपके पीछे लग जाएगा। बबलू भाई अब क्या करूं? ये कुत्ता तो मेरे पीछे ही लग गया। काश मैंने गुलाम रसूल भाई की बात मान ली होती। अरे भाई वाह, ये अब मुझसे डर रहा है। बहुत दौड़ाया है इसने मुझे, अब मैं इसको दौड़ाता हूँ। वाह! 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 ये कुत्ता तो गाड़ी के नीचे आकर बैठ गया। अब क्या करें? कुछ करें गुलाम रसूल भाई। परेशान नहीं हो फैजान भाई। इस मौके पर जब कुत्ता भौंके तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप सब एक एक करके पार्क की जानिब चलें। ठीक है, अच्छा। जी जी। ये अब मुझसे क्यों नहीं डर रहा? अरे ये क्या, मैं तो साफ हो गया। शुक्र मेरी जान बच गई। ये कहाँ से आ गया? अरे गुलाम रसूल भाई मुझे बचाए। जैगो, जैगो इधर आओ। जैगो। बाबू अंकल, आपका कुत्ता तो बहुत खतरनाक है। भाई खतरनाक है, जभी तो हिफाजत के लिए रखा है। वैसे बबलू बेटा, आपको कुत्ते को छेड़ना नहीं चाहिए था। बाबू अंकल, मैं तो बस वैसे ही कर रहा था। अरे हाँ हाँ, बस ये भी तुम्हारे पीछे वैसे ही लग गया था। बबलू भाई, मैं आपको मना भी कर रहा था, मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। दूसरा, आपने कुत्ते को पत्थर मारा। बेजुबान जानवर को सताना नहीं चाहिए, ये तो गुनाह है। इसके नतीजे में वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। आपको कुत्ते को पत्थर नहीं मारना चाहिए था, आपने उसे तकलीफ पहुंचाई। और फिर अगर बाबू अंकल इस वक्त नहीं आते, ये कुत्ता आपको काट लेता, तो सोचिए फिर क्या होता। आपके वालिदैन कितना परेशान होते। बबलू भाई, एक हदीस का मफहूम है, एक शख्स ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह पाक ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी और उसको जन्नत में दाखिल फरमा दिया। हमें भी छोटी छोटी नेकियां करते रहना चाहिए। हो सकता है ऐसी ही कोई नेकी हमारे जन्नत में दाखिल होने का जरिया बन जाए। गुलाम रसूल भाई, क्या हम घर में कुत्ता पाल सकते हैं? हमने सुना है कि जिस घर में तस्वीर और कुत्ता हो, वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। मैंने एक आलिम दीन से पूछा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हिफाजत के लिए कुत्ता पाल सकते हैं, अलबत्ता शौकिया कुत्ता पालने की इजाजत नहीं है। प्यारे बच्चों, हमें बेजुबान जानवर को सताना नहीं चाहिए, और अगर एक दुआ को लिखकर अपने पास रख लें तो कुत्ते के काटने से महफूज रहेंगे।
बबलू भाई वो दुआ सूरह कहफ की आयत नंबर 18 है और वो ये है वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद। अरे नुमान भाई कहाँ रह गए? गुलाम रसूल भाई वो नुमान भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नुमान भाई का एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो अब कहाँ है? क्या बबलू भाई अगले एपिसोड में भी कोई नई शरारत करेंगे? ये सब जानने के लिए देखिए गुलाम रसूल का अगला एपिसोड। अरे जानवर आ गया। बड़ा तगड़ा जानवर है भाई, माशाल्लाह। ये शोर कैसा है? अरे ये तो असद भाई है। अरे ये जानवर तो असद भाई के पीछे लगा हुआ है। नहीं भाई, जानवर उनके पीछे नहीं लगा है, वो जानवर के आगे भाग रहे हैं। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है मैं बच गया। उसद भाई ये जानवर आपके पीछे क्यों लग गया था? वो मैं तो जानवर को गाड़ी से उतरते हुए देख रहा था, अचानक ये रस्सी छुड़ाकर मेरे पीछे लग गई। जिस वक्त जानवर गाड़ी से उतर रहा होता है वो लोगों का रश और शोर सुनकर भिटक जाता है। हमें उस वक्त रश नहीं लगाना चाहिए और ना शोर मचाना चाहिए। फैजान भाई आज शाम 5 बजे ग्राउंड में। ओके डन। बकरा शेर चलो इधर आओ, ये देखो बकरों की लड़ाई हो रही है। आखिर को पकड़े गए ना। ये बकरा कैसे भागा? हम बकरों की ताकत का मुकाबला कर रहे थे। फैजान भाई, जानवरों को आपस में लड़ाना बहुत बुरी बात है। मौलाना अमजद अली आजमी रहमतुल्लाहि अलैहि ने बहार शरीयत में लिखा है जानवरों को लड़ाना जैसे लोग मुर्ग, बटेर, तीतर, मेंढकों को लड़ाते हैं ये हराम है और उनका तमाशा देखना भी नाजायज है। देखिए, जानवर को आपस में लड़ाने की वजह से कोई ऐसा ऐप भी पैदा हो सकता है जिसकी वजह से कुर्बानी ही ना हो। हम आइंदा किसी भी जानवर को नहीं लड़ाएंगे। प्यारे बच्चों, आप भी अपने कुर्बानी के जानवरों का बहुत ख्याल रखिएगा। क्या हुआ बाबू अंकल? कभी भी भागते हुए जानवर की तुम नहीं पकड़ना। बबलू भाई। अरे बबलू भाई, बात तो सुने। कहीं हम मुझसे चॉकलेट ना मांग ले। काफी देर हो चुकी है, अंकल कब तक आएंगे? जी वो बस आते ही होंगे। बबलू भाई मेरी बात तो सुन लो। अब बोलो, क्या हो गया? क्यों हंस रहे हो? बबलू भाई, आपकी चॉकलेट पर मक्खी बैठी हुई थी। चॉकलेट खाते खाते आप मक्खी भी खा गए। हो क्या हो गया फैजान भाई? आप तो कहा लगा कर हंस रहे हैं। कहा लगा कर हंसना तो मना है। जज़ाकल्लाहु खैर गुलाम रसूल भाई। वो बबलू भाई चॉकलेट के साथ मक्खी भी खा गए। हैरत है आप हंस रहे हैं। आपको जो चाहिए था आप उन्हें बता दें। गुलाम रसूल भाई, मैं तो बता रहा था, मगर बबलू भाई समझे शायद मैं उनसे चॉकलेट मांग लूंगा। उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। बबलू भाई, ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, ये बच्चों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आगे बैठूंगा। नहीं, मैं बैठूंगा। हट जाओ फैजान भाई। नहीं, मैं बैठूंगा। आप पीछे हटिए बैठिए। फैजान भाई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप आगे नहीं बैठेंगे, मैं आगे बैठूंगा। मैं बैठूंगा आगे। बबलू भाई, वो देखिए आपके पीछे कुत्ता है। कहाँ कुत्ता? कहाँ कुत्ता? कहाँ कुत्ता? कहाँ कुत्ता? बबलू भाई, कोई कुत्ता वुत्ता नहीं है, नीचे आइए। और फैजान भाई, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। एक हदीस का मफहूम है, झूठ इंसान को रुस्वा यानी बदनाम कर देता है। मैं तो मजाक कर रहा था। फैजान भाई, मजाक में भी झूठ ही होता है। ठीक है गुलाम रसूल भाई, मैं इंशाअल्लाह आइंदा झूठ नहीं बोलूंगा। और फैजान भाई, क्या आप एक दूसरे के लिए ईसार नहीं कर सकते? ईसार? हाँ, ईसार यानी हम दूसरे मुसलमान भाई का ख्याल करें। यही तो मुसलमान की शान है। देखिए, कुरान बयान कर रहा है, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासतुन, और अपनी जानों पर उनको प्रायोरिटी देते हैं अगरचे उन्हें खुद जरूरत हो। अच्छा, आप बैठ जाए फैजान भाई। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरा। गुलाम रसूल भाई, आप आगे बैठ जाएं। आप हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। आगे तो आप ही बैठेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। जगह तो बनाओ मेरे लिए। बबलू भाई, क्या कर रहे हैं? मैं दब रहा हूँ। आई, अरे मैं तो बाहर गिर गया। आई, ओहो फैजान भाई, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं गुलाम रसूल भाई, ज्यादा चोट तो नहीं आई। बबलू भाई, गुलाम रसूल भाई, मैं क्या करूं? जगह ही नहीं बन रही थी मेरी। बबलू भाई, ये 6 सीटर गाड़ी है, आप पीछे बैठ जाते। हैं? ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बबलू भाई, आप यहाँ बैठ जाए, मैं पीछे चले आता हूँ। अरे हाँ, आप सब ये बताइए कि आपने मेरे साथ जाने के लिए अपने वालिदैन से इजाजत ले ली है? जी, मैंने अपने वालिद से इजाजत ले ली है। मैंने भी अपने बाबा से पूछा था। हाँ, मेरे अब्बू ने भी मुझे जाने की इजाजत दे दी थी। हाँ हाँ, मेरी इन सब के वालिद साहब से बात हो गई है। अपने बेल्ट बांध लें। गुलाम रसूल भाई, मैं तो हमेशा बेल्ट बांध कर ही रखता हूँ। अरे बबलू भाई, पैंट की बेल्ट नहीं, सीट बेल्ट। ओह, अच्छा। आया बच्चों देखो गुलाम रसूल, बांटता है ये सबको। बच्चों देखो गुलाम रसूल भाई, मैं गाली तो नहीं ले पा रहा। बबलू भाई, सीट बेल्ट तो खोल लो। ओहो, ये तो सीट बेल्ट है। मैं तो परेशान हो गया कि पता नहीं है मेरे साथ हो क्या रहा है। गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल, गुलाम रसूल। वो बबलू भाई, ये नहीं कीजिए। अस्पताल में जरासीम भी होते हैं, यहाँ की चीजों को छूना नहीं चाहिए। हम डॉक्टर तो नहीं है, फिर हम अस्पताल क्यों आए हैं? नौमान भाई की इयादत करने। और किस लिए? इयादत का क्या मतलब? अरे भाई, बीमार आदमी की तबीयत मालूम करना, उसके खैर खैरियत पूछना। अच्छा गुलाम रसूल भाई, इयादत करने का सवाब भी मिलता है? बिल्कुल फैजान भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मुस्लिमा इज़ा आदा अखाहुल मुस्लिमा लम यज़ल फी खुरफतिल जन्नती। जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई की इयादत करता है तो वो मुसलसल जन्नत के फल खाता रहता है। एक और हदीस में इरशाद फरमाया, जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान की सुबह के वक्त इयादत करता है
तो 70,000 फरिश्ते शाम तक उसके लिए दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। और अगर शाम को याद करे तो सुबह तक, और उसके लिए जन्नत में एक बाग होगा। माशाअल्लाह गुलाम रसूल भाई, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। यानी इयादत के बदले अल्लाह ताला जन्नत में एक बाग अता करेगा। जी फैजान भाई, बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे नुमान भाई, लेटे रहिए, लेटे रहिए। अब कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हुआ क्या था नुमान भाई? उसात और मैं कुत्ते से बचकर भाग रहे थे। मैंने जल्दी में रोड क्रॉस किया और रिक्शे से टकराकर बेहोश हो गया। फिर आँख खुली तो मैं अस्पताल में था। वाह, ये यो ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह, यानी कोई हर्ज की बात नहीं। इंशाअल्लाह ये मर्ज गुनाहों से पाक करने वाला है। नुमान भाई, अब हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। हमें मरीज के लिए दुआ करनी चाहिए, ना कि मरीज हमारे लिए दुआ करे। नहीं फैजान भाई, ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरीजों की इयादत किया करो और उन्हें अपने लिए दुआ का कहा करो, क्योंकि मरीज की दुआ कबूल की जाती है और उसके गुनाह मुआफ हैं। गुलाम रसूल भाई, बबलू भाई बाहर देखिए, ये आवाज कैसी है? गुलाम रसूल भाई, बबलू भाई तो कमरे में आए नहीं। ऐसा नहीं करो। अरे रोको इसको। अरे बच्चे रुको, रुको। बबलू भाई रुकिए। रोको इसको। गुलाम रसूल भाई, ये तो रुक ही नहीं रही। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको। मैं कहता हूँ रुक जाओ। मेरी टांगे तो छोड़े। अरे मैं टांगे कैसे छोड़ूं? टांगे छोड़ी तो मैं खुद गिर जाऊंगा। एला मैं क्या करूं? एला मैं क्या करूं? बबलू भाई, हम इयादत करने आए थे और आप भी हॉस्पिटलाइज हो गए। आपकी वजह से फैजान और उसाद भाई भी आपके बराबर में लेटे हुए हैं। शरारत का अंजाम अच्छा नहीं होता। आप ना बाबू अंकल के कुत्ते को छेड़ते, ना कुत्ता आपके पीछे लगता, ना नुमान भाई का एक्सीडेंट होता, और ना आप यहाँ आकर शरारत करते, ना आप और ना हमारे दोस्त इंजर्ड होते। जी गुलाम रसूल भाई, मुझसे मिस्टेक हो गई। आइंदा ऐसी शरारत नहीं करूँगा। हाँ बबलू भाई, नेक्स्ट टाइम ऐसी शरारत नहीं करेंगे, कोई और शरारत करेंगे। नहीं करूँगा, कोई शरारत नहीं करूँगा। अरे अरे अरे, माफ कीजिएगा, गलती से मेरा हाथ आपकी चोट पे पड़ गया। प्यारे बच्चों, हमें इयादत यानी मरीज की तबीयत पूछने जाएं तो उसके मैनर्स हमें मालूम होने चाहिए। अल्लाह को खुश करने के लिए उसकी खैरियत पूछी जाए। मरीज के पास ज्यादा देर तक ना बैठा जाए। कोई ऐसी बात नहीं की जाए जिससे मरीज परेशान हो। और हाँ, अच्छी अच्छी बातें की जाएं।